आप बैठे होंगे कि काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सोचते होंगे भाई अभी थोड़े दिन पहले इतना अच्छा काम था तो एकदम से हो क्या गया काम को। तो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की कि एक्चुअल में है क्या, जो ये ओला उबर लाइन बिजनेस है हमारा, ये कैसे रन करता है, क्या होता है क्या नहीं होता, एक्स वाई जेड थोड़ी बहुत डिटेल जानने की कोशिश करते हैं और साझा करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों देखिए, ओला के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दी थी। अब आज की डेट में सॉरी, आज की डेट में जो ओला के रेट हैं वो इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि आप इसको किसी गिनती में मतलब रिचार्ज करेंगे तो आपका वेस्ट जाएगा बिल्कुल भी। हालांकि मैं अब ओला का रिचार्ज करता ही नहीं हूँ, बहुत ही रेयर चांस है जब जिस दिन बिल्कुल ही काम नहीं लग रहा है मुझे तो उस दिन 6 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज करता हूँ 89 रुपीज़ का। अगर राइड अच्छी आई तो भाई किस्मत की बात है, अदरवाइज नहीं आती मुझे पता है। इन ड्राइवर मैं चलाता नहीं, रैपिडो मैं चलाता नहीं। हालांकि इन ड्राइव तो मेरे फ़ोन में ही नहीं है, उसे इंस्टॉल कर रखा है। रैपिडो है, उसे मैं खोलता नहीं हूँ क्योंकि वो एक नंबर का फ्रॉड ऐप है रैपिडो आज के टाइम में। तो मेरी भी यही गुजारिश है, आप रैपिडो और इन ड्राइव को बिल्कुल ही इंस्टॉल कर दो। अगर रखे भी हैं तो यूज़ मत करो भाई। अगर आपको रेट चाहिए, काम करना है, तो भाई आपको ओला और उबर दो ही प्लेटफॉर्म चूज़ करने होंगे। दोनों में से फिर जिस पे रेट अच्छा मिल रहा है आपको उसको चूज़ करो और यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा रिचार्ज करो नहीं करो, हालांकि अभी उबर अच्छा चल रहा है तो उबर के साथ चलो। देखो ये सीज़न के हिसाब से चेंज होता रहता है, मौसम बरसात आती है, फिर दूसरा गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर ऐसे ऐसे ही हम भी हैं कि हमें भी प्लेटफॉर्म चेंज करने पड़ते हैं डिमांड के हिसाब से। तो अभी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो उबर में डिमांड है तो हमें उबर प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ओला में डिमांड थी तो हमें ओला चूज किया था। अभी हुआ क्या कि सारे ड्राइवर, सारे जो कस्टमर हैं वो मूव कर गए थे ओला पे। तो अब ओला पे राइड आ रही है, रैपिडो में राइड आती है, पर वो किसी काम का नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम ओला और उबर की बात करते हैं आज। तो अभी जो मूव हो गए थे कस्टमर वो ओला पे मूव हो गए थे। अब बचे कितने उबर कस्टमर, कितने बचे? हालांकि प्रीमियर कस्टमर जो है उबर के पास ही हैं और 80 से 90% जो मार्केट थी इंडिया में वो उबर के पास ही है, कैप्चर करी हुई उसने। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, उबर हमें पैसा आज की डेट में अच्छा दे रहा है पर इसके पास डिमांड नहीं है। 80% डिमांड इसकी जो है बिल्कुल ही दिखाता है कि डिमांड ही नहीं है। आप कभी चेक करना, जो ऐसी ऐसी लाइन बनी हुई होती है उबर ऐप पे, तो उसको आप चेक करना, वो हाई डिमांड एरिया दिखाता है आपको कि भाई डिमांड कितनी है, किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है, साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में। तो उस हिसाब से हमें एरिया चूज करने पड़ते हैं। बट जब डिमांड ही नहीं है तो उबर ऐप करेगा क्या? आप देखिए 80% जो कस्टमर है वो मूव कर गए हैं अदर ऐप पे। अब ड्राइवर जो है वो तो ऑन करके बैठा हुआ, उसके बाद ड्यूटी बजेगी कहाँ से जब कस्टमर ही 10 है बुक करने वाले और ड्राइवर खड़े हैं, 100 गाड़ियां खड़ी हैं आसपास उसके और कस्टमर बुकिंग के लिए 10 है बस। अब 10 में 100 गाड़ियां खड़ी हुई, 10 को बुकिंग जाएगी ना, 90 तो खड़े रहेंगे। वो भी रडार में बजाता, पर्सनल नहीं बजाएगा। तो ठीक है, तो ये सिचुएशन है आज के टाइम भी। और जो 80% काम कम हुआ उसका रीजन कौन है? उसका रीजन है आप, मैं और हम सब ड्राइवर समाज ही हैं। हम जैसे मैं इंक्लूडिंग मी क्रिएटर, जो हम वीडियो बनाते थे कि भाई आप उबर को बायकॉट करो, उबर को बायकॉट करो, आज इसी राइड, उबर की राइड पाने के लिए हम रो रहे हैं। क्यों? तो भाई आपको अपना माइंडसेट सेट करना होगा एकदम कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है हमें भी प्लेटफॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ डिमांड अच्छी आती है हमें वो प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आप भी करो और देखते हैं अब कैसा किस हिसाब से। पर फिलहाल तो उबर बेस्ट है आज के ज़माने के लिए, तो उबर आप चलाओ और ओला चलाओ। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ मत करो। ओला पे ड्यूटी अच्छी आती है, ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी ड्यूटी आती है ओला पे। 1000 1200 1500 तक की आती है, बट उस पर टाइम लगता है आने के लिए। अब हम मिनी वाली राइड एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो कहाँ से आएगी आपको प्राइम प्लस की राइड, सेडान की राइड कहाँ से आएगी? आप भाई, आपके पास डिजायर है और आप वैगनर वाली सवारी लेके जा रहे हो, वैगनर वाली ड्यूटी लेके जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दो। उस पर ऑप्शन आता है मिनी बंद करने का, मिनी को बंद करो, ठीक है। और जो इस लाइन में पार्ट टाइम करना चाहता है या फुल टाइम करना चाहता है या स्टूडेंट है
या आप किसी की जगह पे नौकरी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म अच्छी जगह है। ठीक है, किसी के अंडर प्रेशर नहीं है काम करने का, किसी की दो गाली सुनने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप आराम से आए, अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, आओ काम करो। 1000-1500 पार्ट टाइम कर रहे हो तो लेके जाओ, फुल टाइम कर रहे हो तो 2 से 2.5 से 3 हज़ार रुपये आराम से लेके जाओ। पर वो मेहनत करने पे डिपेंड है, हमें रोड पे टाइम देना पड़ेगा, इस चीज को समझो आप। और भाई अभी तो फिलहाल यही है, ऊबर पे डिमांड थोड़ी बहुत 80% कम हो चुकी है, और जो डिमांड 20% बची हुई है वो अपनी जो इनकी फ्लीट की गाड़ियां खुद की ऊबर की, वो उसमें देता है। और बची खुची अगर कोई आती है, जब नियर बाई उसकी फ्लीट की गाड़ियां नहीं होती है तो रडार में आपके पास ड्यूटी आती है। उसमें से भी जब रडार में ड्यूटी आती है तो ड्राइवर हमारे पास खड़े होते, कितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं, 20 से 50। उसमें से भी एक मेरे पास आई, उसके पास आई, उसके पास आई, जिसने जल्दी क्लिक कर दिए 1 से 3 सेकंड के अंदर उसके पास ड्यूटी उठ जाएगी। अदरवाइज वो गोल गोल घूमता रहेगा और बाद में आ जाएगा अनदर ड्राइवर मैच। तो अभी तक तो यही है। और दूसरी बात, अभी तक मेरा ऊबर पास फ्री है, ऊबर अभी मेरे से कोई चार्ज नहीं कर रहा। और अगर आने वाले टाइम पे करता है, जैसे आज करेगा या कल करेगा, तो मैं वीडियो बना के उसके लिए डाल दूंगा।